श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, हरे कृष्णा। जय गुरुदेव महाराज की, गणपति भगवान को प्रणाम। आइए श्री हरि विष्णु हमारे प्यारे ठाकुर जी और माँ तुलसी के सानिध्य में कार्तिक मास के 10वें अध्याय का श्रवण करते हैं। मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाए, 10वां अध्याय कार्तिक लिखूं नारायण राय। हरि बोल। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया था, उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर में संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुद्रन करने लगा। उसके रुद्रन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चाल्यमान हो गया। शंकर सुवन के रुद्रन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पे आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव यह जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का परमगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलवान, महायोद्धा और रण दुर्मर्दन होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी ना हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सब पे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पवित्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषा बोलने वाली और शीतलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्य अभिषेक कराया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से स्त्री सही जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। ये जो वृंदा है, यही हमारी प्रिय श्री हरि विष्णु सखी हैं, हमारी तुलसी जी हैं। ये था कार्तिक मास के 10वें अध्याय का महात्म्य। आइए थोड़ा सा श्री हरि विष्णु के नाम का संकीर्तन करते हैं मिलकर। आप लोग वीडियो देखते हैं, कथा सुनते हैं। हम जब भी कोई कथा सुनते हैं तो एक तो कथा को खाली हाथ नहीं सुना जाता, पुष्प हाथ में ले लेते हैं या फिर चावल तिल कुछ भी आप हाथ में ले सकते हो। दूसरा, जब हम कथा सुनते हैं तो हमें जयकारा जरूर से लगाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल जरूर से लिखा करो। हरे कृष्णा। चलिए थोड़ा सा हरि नाम का कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण नारायण, हरि ओम नमो
नारायणा हरि ओम नमो नारायणा श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायणा नारायणा हरि ओम नमो नारायणा। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। राधे राधे। जय माँ तुलसी।